हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर के राय सर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अंग्रेजी का पेपर है जो आपका 20 तारीख को पेपर होने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा, तो इस पेपर को आप बिल्कुल अच्छे से पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। आपके ओरिजिनल पेपर में ये काफ़ी मदद करने वाला है। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं क्या है ये पेपर। ठीक है, ये हमारा 2024-25 का ही है। यहाँ देखो, यहाँ डला हुआ है और इस पेपर में से काफ़ी क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। वार्षिक परीक्षा, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा का है ये पेपर। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेम टू सेम पैसेज रिपीट हो जाता है। आपकी जो क्वार्टरली एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, ये पेपर आपको पूरे कंप्लीट करके ही जाना है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ये पैसेज है और पैसेज के यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं। आपको पता है पहला क्वेश्चन पैसेज का ही आना है। तो आपको करना कैसे है हम आपको बता चुके हैं। इसका आंसर हम आपको आंसर बताते चलते हैं। व्हाट हैपेंड टू द रिच लेडी, सी बिकेम ब्लाइंड, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, व्हाट डिड द डॉक्टर प्रॉमिस हर, तो यहाँ टू क्यूर हर विथ इन ए फोर्टनाइट। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पैसेज का। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, 15 डे मतलब होता है फोर्टनाइट। ठीक है, 14 दिन का होता है फोर्टनाइट मतलब होता है हफ्ता, ये लिखा है ना। ठीक है, फोर्टनाइट। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझना है। दूसरे का आंसर बता दिया मैंने। तीसरे का आंसर आपका यही रहेगा जो इसमें टिक लगे हुए हैं, क्योंकि ये मैंने अपने स्कूल में बच्चों को ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो उनने टिक लगा लिए हैं। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हमारे सामने हैं, तो फटाफट से आपको ये कर लेना है। यहाँ रॉबरी का सिनोनिम पूछ लिया है, एक आना ही है एग्जाम में। सिनोनिम, एंटोनिम, सिमिलर वर्ड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। थेफ्ट इसका आंसर है। रॉबरी मतलब होता है लूट जाना, लूट। ठीक है, और थेफ्ट मतलब भी होता है चोरी। ठीक है, तो चलो आगे हम देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे पैसेज दूसरा भी आना है हमारे में, नेचर के बारे में है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, आपको अच्छे से कर लेना है। इसको पढ़ लेना है, इसको रट लेना है, जैसा भी आप करो, क्योंकि यदि रिपीट हो गया तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम आपका मदद हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बच जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है कि इसका जो कौन सा म्यूजिक इसमें मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपको हमने आपको ये भी बताया है और लाइव क्लास में भी हम बताते हैं कि आपको पैसेजेस कैसे करने हैं। यदि आपको कुछ भी पढ़ना भी नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन पैसेज में कौन सा ऑप्शन मिल रहा वही आंसर हो जाएगा। तो म्यूजिक ऑफ वर्ड देखो इसमें होगा, हम आपको बताए दे रहे हैं, पैसेज में म्यूजिक ऑफ वर्ड्स होगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, वर्ड्स हैज म्यूजिक इट्स ओन। तो आपको ये अच्छे से समझना है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये हम म्यूजिक ऑफ वर्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, इस टाइप से आपको मिलते जुलते। अगली का अपोजिट पूछ लिया, अगली मतलब होता है बदसूरत और ब्यूटीफुल मतलब होता है खूबसूरत। तो आपको ये चीज़ें समझना है। अपोजिट पूछा है तो विलोम शब्द है, और सिनोनिम पूछा है तो पर्यायवाची है। अपोजिट और एंटोनिम विलोम शब्द कहलाते हैं, आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे आपको नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग की वीडियो हम आपको बता चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स की इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो नोट मेकिंग की यदि आपने वीडियो देख ली तो आपका कोई भी नोट्स आ जाए आप कर सकते हो। हम आपको कल एक वीडियो और बनाएंगे नोट्स मेकिंग पे, आपको नोट्स बनाना सिखाएंगे। तो आपको अच्छे से सीखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि नोट्स कैसे बनाना है। क्लियर? तो इसमें आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं इसकी नोट्स मेकिंग की वीडियो की, आपको जाकर के देख लेना है, बिल्कुल देख ही लेना है। ठीक है, और एप्लीकेशन की भी हमने दे दी है। ये एप्लीकेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को फॉर 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमार होने पर 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा वहाँ। और ये वंडर ऑफ साइंस का तो आप निबंध कर ही लीजिए। यदि साइंस लिखा मिल गया तो आपको वंडर ऑफ साइंस का ही लिखना है। माई हॉबी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आपको करना ही है। माई बेस्ट फ्रेंड का कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, चित्र में यदि कुछ भी लिखा नहीं है तो भी आप लिख पाओगे। हमने आपको इसकी भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन भी कर लोगे अच्छे से। ठीक है, आपको एक वो एप्पल वाली पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन करके जाना है, एक ट्री वाली करके जाना है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज की, और एक ये आपको इस टाइप के चित्र में जिसमें कुछ नहीं लिखा आता है उसके लिए हमने आपको कॉमन लाइंस बताई हुई हैं वीडियो में। तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमने वीडियो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के नाम से, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, और ये रहे हमारे ब्लैंक के आंसर इसमें भरे हुए हैं ऑलरेडी। तो आपको अच्छे से समझना है माय डियर स्टूडेंट कि यही आंसर हैं इसके सही वाले। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे हमारी ये डू एज डायरेक्टेड है। डू एज डायरेक्टेड के आंसर्स हम आपको बताते हैं
यहाँ देखो पहला जो है शिवम इज प्लेइंग विथ हिज टॉयज, इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो इज के बाद नॉट लगा के लिख देना है, शिवम इज नॉट प्लेइंग विथ हिज टॉयज, ठीक है। किरण पेंटेड द रूम, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो द रूम वॉज पेंटेड बाय किरण आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है द वेदर इज वेरी हॉट आई कैन नॉट गो आउट, इसमें टू का तो द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेदर इज टू हॉट, वेरी की जगह हम टू ये वाला टू लगा देते हैं और फिर फुल स्टॉप की जगह ये दूसरा टू लगा देते हैं और सब्जेक्ट और कैन नॉट हटा देते हैं, तो द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट आंसर हो जाएगा। और नेहा ड्राइव्स द कार परफेक्टली, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट में करना था तो नेहा विल ड्राइव द कार परफेक्टली ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एस हट जाएगा ड्राइव से। यहाँ लिखा हुआ है हु का यूज करना है, द पीपल चीयर द प्लेयर और ही स्कोर्ड द गोल, तो यहाँ पे हमें लिखना है द पीपल चीयर द प्लेयर हु स्कोर्ड द गोल, ठीक है। अब इसको हमें अरेंज करना है, इसको अरेंज करके लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, द क्रो सेट ऑन द ब्रांच ऐसा हो जाएगा, ठीक है। द क्रो सेट ऑन द ब्रांच, ठीक है। अब आगे हमारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आना है। तो मॉड्यूल जो आपके पास है, आपको यदि मॉड्यूल नहीं मिला है तो हमें कमेंट में बताइए, हम मॉड्यूल की PDF भेज देंगे। उसमें आपके 50 ऑब्जेक्टिव हैं, 50 खाली स्थान है। यदि आपने ये कर लिए तो आपके समझ लो कि 4 में 4 सही होने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखा है व्हाट इज ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन फॉर एजुकेटिंग और एंटरटेनिंग पीपल कॉल्ड, तो टेली बुक की डेफिनेशन लिख के दे दी है तो हमारा आंसर टेली बुक हो जाएगा। केजिया ने क्या प्रिपेयर किया था अपने पापा के लिए, तो आप इन क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम, तो ब्रदर बोरिंग आंसर हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ ए हाउस डिड द पोएट वांट टू हैव एट इनिस्फ्री, आंसर हो जाएगा इसका ए हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले। ये पोयम इनिस्फ्री वाली है, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, उसका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 पे आपके जो हिंदी में कहें तो गद्यांश पद्यांश आना है, एक्सट्रैक्ट एक प्रोज से आना है, एक पोएट्री से आना है। तो यहाँ हमें देखना है कि ये आइंस्टीन इसमें लिखा है तो आइंस्टीन वाले चैप्टर से है। अब हमें देखना है इन विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड, तो यहाँ लिखा है हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से ही ढूंढ के लिखना है माय डियर स्टूडेंट। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ लिखा है वेयर डिड आइंस्टीन डिसाइड टू स्टडी आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, तो स्कूल फिनिश होने के बाद में लिखा है ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, तो ये ज्यूरिख वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ज्यूरिख लिखा है बी वाले ऑप्शन में, तो यहाँ हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये पेपर आपको करके ही जाना है, रट के ही जाना है माय डियर स्टूडेंट। यदि आपने नहीं किया तो आप फिर पछताओगे। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होने के चांस हैं। हु डज द डेसिंग यंग मैन रेफर टू, यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए ही ये रेफर किया गया है, तो आपको अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे जो पोयम की लाइन आ गई है, पोयम का एक स्टेंजा दे रखा है ही केम, यहाँ पे हमें अच्छे से समझना है कि पोयम का स्टेंजा हमसे क्या कह रहा है, किस पोयम का है ये, ठीक है। कॉटेज ट्रेवलिंग राउंड दी अर्थ वेयर ए लिटिल वुमेन, तो ये हमारा नॉर्थ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड वाला जो सेंट पीटर वाला चैप्टर है उसका है। तो यहाँ पे ही किसके लिए आया है, तो ही आया है सेंट पीटर के लिए, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और व्हाट वाज द लिटिल वुमेन मेकिंग, जो छोटी सी जो कम हाइट की वुमेन थी वो क्या बना रही थी, तो वो केक्स बना रही थी। और फ्रॉम विच पोयम हैज दी एबव स्टैंजा बीन टेकन, तो ये ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इस पोयम का है ये, ठीक है। तो हमें ये लाइनें पहचानना आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स कि किस पोयम का कौन सी लाइन है और किसने वो राइट की है, किसने लिखी है, तो विलियम बटलर ईट्स की ये लाइन है, ठीक है। अच्छे से समझना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सामने। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख लिख के याद करके ही जाना है। यदि आप ये करके गए तो मैं गारंटी देता हूँ इन 7 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं पेपर में, इसलिए इन 7 के साथ अभी के अभी याद कर लीजिए आप। और यहाँ पे ये पोएम्स के क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें से एक तो आपको मिलेगा ही, और दोनों फंस जाए तो अच्छी बात है। ये आपके मूवमेंट के हैं, यहाँ पे आपको करके ही जाना है माय डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आंसर यदि आपने कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके इसमें से पूरे क्वेश्चंस फंसने के चांस हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट्स।